हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है हिंदी कहानी की परिभाषा अथवा उसके स्वरूपों की अपने शब्दों में लिखें। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी कहानी का परिभाषा बताना है कि हिंदी कहानी क्या होता है, ठीक है, और उसके स्वरूप अर्थात उसके तत्व, ठीक है, उसके तत्वों को बताना है। और यहाँ पे क्या दिया क्वेश्चन में आपको, ठीक है, कि अपने शब्दों में लिखें, ठीक है। मीन्स पढ़िए तो आप बुक वाला, मीन्स जो बताते हैं उसको पढ़िए, लेकिन उसको जो है ना कन्वर्ट करके कैसा लिखना है, अपने शब्दों में लिखना। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में एकदम आपको इतना ईजी बताया जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये किताब की भाषा है या तो फिर कोई बताया, आपको लगेगा कि मैं पढ़ के खुद से लिख रहा हूँ, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग मेजर 5 हिंदी की तैयारी कर रहे हो तो इसकी तैयारी जो है आपको इस चैनल पे पूरी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उसकी और भी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो और सारी वीडियोस देख सकते हो हिंदी मेजर 5 का, ठीक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर हिंदी कहानी का अर्थ क्या होता है। हिंदी कहानी का अर्थ क्या होता है, तो देखिए, अगर हम लोग कहानी की बात करें, एकदम इजी सा लैंग्वेज में आपको बताया गया, ठीक है। अगर हम लोग कहानी की बात करें तो कहानी कहानी शब्द जो है ना वो अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। कहानी शब्द जो है अंग्रेजी के स्टोरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। मीन्स देखिए, कहानी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, स्टोरी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टोरी का हिंदी क्या है, कहानी है ना। ऐसा कहा जाता है कि अनादिकाल से ही मानव किसी न किसी रूप से कहानी कहता और सुनता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम लोग मनुष्यों की बात करें दोस्तों, तो जिस समय हमारा पृथ्वी बना था, जिस हमारा पृथ्वी बना था उसी समय से कहानी कहने और सुनने की परंपरा चलती आ रही है, ठीक है। कभी आपने सुना है, आप जब छोटे होते होंगे उसमें आपकी दादी कहानी सुनाती होगी, आपकी नानी कहानी सुनाती होगी। तो ये जो प्रथा है ना वो बचपन से, मतलब क्या कह सकते हैं कि हम लोग अनादिकाल से चलता आ रहा है। जिसमें पृथ्वी उत्पन्न हुआ उसी समय से ये कहानी चलता आ रहा है। कहा जाता है कि मानव समाज में कहानी कहने व सुनने की परंपरा बहुत ही प्राचीन है। हमारे मानव समाज में जो है ना कहानी कहने की परंपरा और कहानी सुनने की परंपरा जो है ना ये बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। कब से? बहुत प्राचीन समय, प्राचीन मतलब समझते हैं बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। कहा गया है कि भारत में ऋग्वेद जो है, ब्राह्मणों के ग्रंथ जो है, उपनिषद जो है, पुराण जो है, ये सब में जो है ना असंख्य कहानियां बिखरी पड़ी है। असंख्य कहानियां मतलब समझते हैं कि कई कहानियां ये सब में बिखरी पड़ी है, जिसमें से हम लोगों को कई कहानियां मिलते हैं, है ना। अब देखिए, कहा गया है हिंदी कहानी का विकास सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष 1300 ईस्वी से माना जाता है। कोई पूछेगा आपको कि हिंदी कहानी का विकास कब से माना जाता है, तो हिंदी कहानी का विकास जो है ना वो 1300 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, ईस्वी से माना जाता है। और कब, कौन सा प्रकाशन से? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से। किसके? सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है कि हिंदी में कहानी विद्या का आगमन संस्कृत साहित्य से हुआ। मीन्स कहा गया है कि हिंदी में अगर कहानी विद्या की बात करें तो इसका आगमन जो है, इसका उत्पत्ति जो है वह संस्कृत साहित्य से हुआ। किससे? संस्कृत साहित्य से हिंदी विद्या का उद्भव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है कि डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार से कहा गया है कि कहानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुंशी प्रेमचंद ने किया था। मीन्स डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि कहानी का सबसे पहला प्रयोग जो है वो किसने किया था? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने? मुंशी प्रेमचंद ने। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है ना दोस्तों, आपको क्वेश्चन में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बातें आती है कि कहानी की परिभाषाएं बताइए कि अलग अलग विद्वानों ने क्या किया है, कहानी की अलग अलग परिभाषाएं दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको भी जान लेते हैं कि आखिर विद्वानों ने क्या क्या कहा है इनके बारे में, है ना। तो पहला देखिए, जैनेन्द्र के द्वारा, कौन है? जैनेन्द्र। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कहानी मानव मन की भूख है। कहानी क्या है? मानव मन की भूख होती है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करता है। जो क्या करता है? समाधान पाने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए आपको एक कहानी सुना रहे हैं, है ना, कहानी सुनाते सुनाते अगर आप बीच में रोक देते हैं, छोड़ देते हैं कहानी सुनाने के लिए, ठीक है, तो क्या होता है कि लोगों के मन में जो ना सस्पेंस उत्पन्न हो जाता है कि आखिर आगे हुआ क्या होगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, मूवी देखते देखते होता क्या है कि
बीच में ही लाइट कट जाता है, ठीक है, और लाइट कटने के बाद आप पूरा मूवी देख नहीं पाते हैं, है ना। उसमें क्या होता है, आपके मन में सस्पेंस रहता है कि आखिर आगे हुआ क्या होगा, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे कहा गया है कि कहानी जो है ना, मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करता है, जो उसको पूरा संपूर्ण जानने का प्रयास करता है कि वो आखिर है क्या, ठीक है। फिर दूसरा कहा गया है कि प्रेमचंद्र के द्वारा की कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या तो किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य होता है। मीन्स कहा गया कहानी एक ऐसा रचना होता है जिसमें से जीवन के किसी अंग, मीन्स अपने आप जीवन के कोई अंग के बारे में, जैसे मान लीजिए आपके जीवन में घटित घटना है, ठीक है, तो उसके बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। यही उसका उद्देश्य होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग अपने अनुसार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि हिंदी कहानी एक साहित्य विद्या है। हिंदी कहानी क्या है, एक साहित्य विद्या है जिसमें एक विशिष्ट घटना, विचार, अनुभव को संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, कोई विशेष घटना, विचार, अपने अनुभव को संक्षिप्त और प्रभावशाली रूप में जो है ना प्रस्तुत किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी कहानी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी कहानी कहते हैं, ठीक है। देखिए, कहा गया है कि हिंदी कहानी का उद्देश्य मनोरंजन, शिक्षा, सामाजिक संदेश देना और पाठकों को जीवन की विभिन्न स्थितियों और भावनाओं से अवगत कराना। कोई पूछेगा कि चलिए ठीक है, बताइए हिंदी कहानी का उद्देश्य क्या होता है, तो हिंदी कहानी का उद्देश्य होता है मनोरंजन देना, इंजॉय दिलाना, ठीक है, शिक्षा देना, सामाजिक संदेश देना और पाठकों के मन में, जो पाठक है, जो पढ़ रहा है, उसके जीवन की स्थितियों और भावनाओं से उसको अवगत कराना, उसको जानकारी देना। यही किसका उद्देश्य होता है, हिंदी कहानियों का उद्देश्य होता है, ठीक है। तो दोस्तों, यहां तक हम लोगों ने इसके परिभाषाओं को कंप्लीट कर लिया। अब बातें आती है हिंदी कहानी के तत्व का। किसका, हिंदी कहानी के तत्व का। तो देखिए, कहा जाता है कि कहानी के 6 तत्व होते हैं। हिंदी कहानी के 6 तत्व होते हैं। पहला कौन सा है, तो कथानांक अथवा कथा वस्तु। क्या है, कथानांक अथवा कथा वस्तु। दूसरा क्या है, पात्र अथवा चरित्र चित्रण। क्या क्या, पात्र अथवा चरित्र चित्रण। तीसरा आपका है देश काल अथवा वातावरण। क्या है, देश काल अथवा वातावरण। चौथा है संवाद अथवा कथोपकथन, ठीक है। पांचवा हो गया आपका शैली, भाषा है तो शैली, और छठा है आपका उद्देश्य। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग यही 6 चीज़ों पे क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं कि आखिर आपको एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कथानांक अथवा कथा वस्तु के बारे में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला हमारा पॉइंट बन गया कथानांक। लिखेंगे इस प्रकार से कि कथा वस्तु का अर्थ है, मीन्स कथानांक रहे या तो कथा वस्तु रहे, सेम है, ठीक है। तो लिखेंगे कथा वस्तु का अर्थ है कथा में वर्णित घटना। आप यहीं से सब समझ आइए। कथा वस्तु का अर्थ होता है कथा, मीन्स कहानी में जो घटना बताया जाता है कि आखिर किस घटना पे आधारित है ये कहानी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कथा वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, कथा वस्तु कहते हैं, ठीक है। देखिए, कहा गया है कि कहानी का कथानांक एक मुख्य घटना या श्रृंखला होती है। कहानी का कथानांक जो होता है, क्या होता है, एक मुख्य घटना या श्रृंखला होती है जो पात्रों के जीवन में घटित होती है। जो पात्रों मतलब समझते हैं, जो लोगों के जीवन में घटित होती है, वही घटना को जो है ना एक कहानी में दर्शाया जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि कथा वस्तु जो होता है ना, कथा वस्तु जो होता है मीन्स घटना जो होता है, वो कहानी की क्या होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, जो उसको झुकने नहीं देता है, ठीक है, जो उसको संभाल करके रखता है। नेक्स्ट आगे कहा गया है कि कहानी का सबसे प्रमुख और आरंभ बिंदु कथा वस्तु है। कहानी का सबसे प्रमुख और आरंभ बिंदु क्या होता है, कथा वस्तु होता है, ठीक है। कथा वस्तु के बिना ये क्या है, एक जानवर के समान होता है ना कि अर्थहीन है ये, ठीक है। आगे कहा गया कि कहानी के निर्माण अथवा उसके रचना से पूर्व लेखक यह तय करता है कि उसे किस क्षेत्र अथवा किस उद्देश्य के लिए कहानी की रचना करनी है, ठीक है। वो क्या तय करता है, लेखक यह तय करता है कि वो क्षेत्र जो मतलब वो कहानी जो बना रहा है उसका क्षेत्र क्या है और उसका क्या उद्देश्य है। बिना उद्देश्य का कोई कहानी बना सकता है क्या, नहीं। अगर कोई उद्देश्य है, अगर आपको समाज को कोई जानकारी देना है, ठीक है, तो आप कहानी बना सकते हो, है ना। अतः उसके परिकल्पना के बाद ही वह कहानी की रचना आरंभ करता है। कौन, कवि जो होता है, जो लेखक होता है, वो क्या करता है,
कहानी की रचना करता है। जब तक उसकी आप कल्पना नहीं करोगे कि वो कहानी कैसा रहेगा, उसका घटना कैसा रहेगा, उसका क्या उद्देश्य है, तब तक आप कहानी रचित कर सकते हो क्या, कहानी लिख सकते हो क्या, नहीं लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है पात्र। दूसरा पॉइंट हमारा क्या आता है, पात्र आता है। ठीक है। इसमें लिखेंगे इस प्रकार से कि कहानियों में पात्रों की संख्या सीमित होती है। कहानियों में जो है ना पात्रों की संख्या सीमित होती है। अब आप कहिएगा कि आखिर पात्र क्या है, तो पात्र मतलब समझते हैं कि कहानी में जो लोग होते हैं, ठीक है, जैसे लोग हो गए जिसके बारे में बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कि राम और मोहन बाजार गए थे, बाजार में उसको एक कुत्ता मिल गया। ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन व्यक्ति थे, राम और मोहन थे और कुत्ता था। तो वही कहा गया कहानी में जो पात्र की संख्या होती है वो क्या होती है, बहुत सीमित होती है ना, लेकिन वे बहुत ही सजीव या अर्थपूर्ण होते हैं। ठीक है। और वो सजीव भी हो सकते हैं और निर्जीव भी हो सकते हैं। ठीक है। मुख्य पात्रों के अलावा कुछ गौण पात्र भी हो सकते हैं जो कहानी को आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। मुख्य पात्र जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसके साथ साथ निर्जीव चीजें भी कुछ हो सकती है और कुछ और भी चीजें हो सकती है जो उसका क्या करता है, वो कहानी को बढ़ाने में उसका सहायता करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका पात्र। अब तीसरा में हम लोग लिखेंगे वातावरण। तीसरा में क्या लिखेंगे, वातावरण। और इसमें से लिखेंगे इस प्रकार से कि कहानी का वातावरण वह पृष्ठभूमि होता है जिसमें जिसमें से घटनाएं घटित होती है। इस वातावरण का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए हम हैं, ठीक है, तो हम किस वातावरण में रह रहे हैं, ठीक है, हमारा वातावरण हम पे डिपेंड करता है। ठीक है। हम वातावरण के अनुसार ही रह रहे हैं, है ना। तो कहानी का जो वातावरण होता है ना, वो एक ऐसा पृष्ठभूमि होता है जिसमें से घटना जो है ना वो क्या होता है, घटित होता है। ठीक है। इसमें जो है समय, स्थान और सामाजिक परिवेश का समावेश होता है। ठीक है। इसमें बताया जाता है कि आखिर वो जो घटना हुआ था वो कब हुआ था, कहाँ हुआ था और उसमें क्या क्या चीज लगा हुआ था। ठीक है। उसमें से क्या क्या चीज का नुकसान हुआ, क्या क्या चीज का लाभ हुआ, हर चीज के बारे में बताया गया था। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वातावरण। अब चौथा यहां पे आता है संवाद। चौथा क्या है, संवाद। कहने का अर्थ यह है कि संवाद कहानी में पात्रों के विचारों, भावनाओं और संबंधों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। संवाद क्या होता है, कहानी के जो पात्र होते हैं, है ना, उसके विचारों को, भावनाओं को और संबंधों को व्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। और कहा जाता है कि प्रभावशाली संवाद कहानी को जीवंत और प्रभावशाली बनाता है। ठीक है। मान लीजिए आप कोई कहानी लिख रहे हैं, ठीक है, और कहानी का वर्ड जो है बड़ा कठिन कठिन लिख रहे हैं, तो क्या लोग उसको पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, है ना। तो कहानी का जो वर्ड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ताकि लोग उसको पढ़ करके प्रभावशाली हो जाए। ठीक है। लोगों को संतुष्टि हो, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संवाद। ठीक है। मीन्स आपका इजी लैंग्वेज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, इजी लैंग्वेज होना चाहिए। फिर कहा गया कि भावनात्मक प्रभाव। कहा गया है कि हिंदी कहानी का एक मुख्य उद्देश्य पाठकों पर भावनात्मक प्रभाव डालना होता है, चाहे वह खुशी हो, दुख हो, सस्पेंस हो या कोई नैतिक शिक्षा हो। कहानी पाठकों के मन में एक गहरा असर छोड़ता है। मिस कहा गया ना कि मान लीजिए कहानी सुनता है कोई, ठीक है, तो कहानी सुनने का मतलब क्या है, या तो कहानी कहने का मतलब क्या है, ठीक है, उसको उससे कुछ खुशी प्राप्त हो, कुछ दुख प्राप्त हो, ठीक है, कुछ सस्पेंस हो, उसमें कहानी में भी कुछ सस्पेंस होता है, ठीक है, या तो फिर उसको कुछ नैतिक शिक्षा प्राप्त हो, इससे, कहानी से, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भावनात्मक प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, भावनात्मक प्रभाव कहते हैं। अब लास्ट जो है आपका, नहीं, छठा जो है वह शैली। छठा क्या है, शैली। कहने का अर्थ यह है कि हिंदी कहानियों की भाषा और शैली सरल होती है। मीन्स कह सकते हैं कि हिंदी कहानी जो हम लोग लिखते हैं ना, हम लोग जो कहानी लिखते हैं उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, एकदम सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ताकि एक बार में लोग पढ़ करके उसको समझ आ जाए। ठीक है। और मान लीजिए वो संक्षिप्त भी होना चाहिए। संक्षिप्त मतलब समझते हैं, छोटा होना चाहिए। मान लीजिए आप कोई कहानी लिखे हैं, कहानी को अगर आप 10-15 पेज लिख दिए तो कोई पढ़ना चाहेगा नहीं, लेकिन वही कहानी को अगर आप 1 से 1.5 पेज 2 पेज में लिख देते हो ना, तो लोग रुचि लेकर के पढ़ेगा कि चलो जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है इसको हम लोग तुरंत पढ़ लेंगे, है ना। तो वही कहा गया कि हिंदी कहानियों की भाषा और शैली सरल, स्पष्ट और संप्रेषणीय होती है। शैली का चयन लेखक के व्यक्तिगत दृष्टिकोण और कहानी के उद्देश्य पर निर्भर करता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको शैली लिख देना है। लास्ट में आपका आता है उद्देश्य। आपको उद्देश्य लिख देना है, ठीक है, कि आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है, तो निष्कर्ष लिख देना है। लिखना इस प्रकार से है कि किसी भी लेख या कहानी का कोई दूसरा उद्देश्य, मतलब कोई उद्देश्य होता है। मान लीजिए अगर कोई लेख लिख रहे हैं, कोई कहानी लिख रहे हैं, तो उसका कोई उद्देश्य होगा कि नहीं, हाँ, उसका कोई उद्देश्य अवश्य होता है और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूरी रचना किया जाता है। ठीक है। और वही उद्देश्य का पूर्ति करने के लिए जो है ना कहानी की रचना
किया जाता है। और कहा जाता है कि अंत में यही देखा जाता है कि यह रचना जिस उद्देश्य के लिए रचा गया था वह उद्देश्य को प्राप्त हुआ या नहीं। और अंत में जो लास्ट में यही देखा जाता है कि ये जो रचना किया गया, ये जो कहानी रचा गया है, उसमें उसका उद्देश्य प्राप्त हुआ है कि नहीं, उसका उद्देश्य जो था वो प्राप्त हो पाया है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है तो वह रचना क्या होती है, सफल होती है, अन्यथा वह क्या हो जाता है, विफल। विफल मतलब हमसे फेल हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको हिंदी कहानी के परिभाषा बता दिया है, इसके तत्वों को बता दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बड़े ही इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। और मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि नेक्स्ट पेपर आपका क्या होने वाला है, ताकि मैं उसका भी तैयारी जल्द से जल्द करवा पाऊँ। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।